साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर वासियों ने प्रदेश के सबसे बड़े बजट पर दी प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। गोल्डी बरार गैंग के नाम पर 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में 3 अभियुक्तों को एसओजी स्वाट व कैंट पुलिस टीम द्वारा चंडीगढ़ पंजाब पुलिस टीम के सहयोग से किया गया गिरफ्तार। एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वालों के खिलाफ कारावास व जुर्माने का प्रावधान। डीडीयू में वेदार्थ के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रयोजनीयता विषय पर अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और बीते रविवार को हुई हल्की बारिश से सरसों सहित अन्य फसलों को काफी लाभ, किसानों के खिले चेहरे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में सोमवार को प्रदेश के सबसे बड़े बजट को पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सोलर पॉलिसी, सोलर सिटी, युवाओं के लिए लैपटॉप, टैबलेट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पैकेज व ओडीओपी, कृषि, धार्मिक पर्यटन, उद्योग, एमएसएमई पर भी फोकस किया गया है, जिसका आकार लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसको लेकर सिटी वन संवाददाता पंकज विश्वकर्मा ने गोरखपुर वासियों से बजट पर बात की और बजट से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो है उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है। ये बजट विकासपरक बजट है, प्रभु श्री राम को समर्पित बजट है। और आपने देखा है कि हमेशा जैसे पिछले 7 वर्षों से लगातार योगी जी विकास के नए नए आयाम और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके ये जो बजट है समाज के हर वर्ग के विकास करने वाला बजट है, सबको उन्नत करने वाला बजट है, उसके जीवन को ऊंचा करने वाला बजट है। गांव, गरीब, नौजवान, किसान, महिला सबको ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। तो इसलिए ये बजट जो है बहुत ही शानदार है और बहुत ही सबको आप कह सकते हैं कि सबको इसका फ़ायदा ठीक प्रकार से होने वाला है। बजट तो बहुत ही समझ लीजिए कि लाभकारी है, सबके हित को ध्यान को रखते हुए और गोरखपुर के विकास को देखते हुए ये बजट ही बहुत ही अच्छा है और सबका स्वच्छता पर है, नगर के विकास पर है। काफ़ी अच्छा बजट पास हुआ है, सबका इसमें हित को ध्यान में रख कर ही बजट लाया गया है। आज का बजट बहुत ही अच्छा बजट है। ये योगी सरकार का 8वां बजट था और 8वां बजट मुझे लगता है कि यूपी का सबसे बड़ा बजट रहा। अगर युवाओं के दृष्टिकोण से एक खेल दिशा में देखें तो 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम का जो ये प्रपोजल सरकार ने लाया है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही किसानों के लिए जैसा हमने बजट पढ़ा तो उसमें दिखा कि किसानों का समर्थन मूल्य कुछ बढ़ा है, यह भी काफ़ी सराहनीय रहा। युवाओं को रोजगार की दिशा में देखा जाए तो विश्वकर्मा और कई योजनाएं देखा मैंने कि उसमें बजट में थी जो काफ़ी युवाओं के लिए लाभप्रद होंगी। 7,36,437 करोड़ का यह बजट पूरे प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत ही सफल रहेगा। कितना लाभ होगा लोगों को? बहुत लाभ होगा और मुझे लगता है कि जो लगभग 36,000 करोड़ जो रुपये जो नए योजनाओं को दिया गया है वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। देखिए, जो ये बजट पेश हुआ है सबको आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे देश का बहुत अच्छा बजट है, उसको अंतरिम तरीके से सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यह बजट का अंतिम रूप जो है जब नई सरकार का गठन होगा
तो 2024 और 25 का बजट जब दिखाई देगा तो आम पब्लिक को ये मालूम होगा कि हमारा बजट कैसा है। ये अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बजट कैसा है, लेकिन वास्तव में अपने देश हित के लिए बहुत अच्छा बजट है ये, और आगे काम करेगा ये। लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, लोकसभा अगर चुनाव को देखा जाए, अगर ये सरकार लोकसभा चुनाव को अगर प्रभावित करना चाहती इस बजट के जरिए तो सबको समझ में आता क्या हो रहा है। लेकिन ये अंतरिम बजट है और 2024 और 25 का बजट जब सामने आएगा, जब नई सरकार गठन होगी, तब जाके समझ में आएगा कि देश के लिए ये बजट कितना महत्वपूर्ण है। क्या लोग लुभावना मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ लोग लुभावना, क्योंकि अभी किसी समझ में नहीं आ रहा है तो लोग लुभावना कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। कितना लाभ होगा ये बजट लोगों को? देखिए, वही मैंने बताया ना कि सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देश हित में बहुत ही अच्छे कारक ये साबित होंगे ये बजट। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में एसओजी स्वाट कैंट पुलिस द्वारा नॉर्थ चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से गोल्डी बरार गैंग के नाम पर 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पंजाब के कमलप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह उर्फ गुर्जर व प्रेम सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर की स्वात एवं एसओजी टीम तथा जनपद चंडीगढ़ नॉर्थ की जो टीम है, उनके जॉइंट ऑपरेशन में 3 मोहाली के रहने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों द्वारा 19 जनवरी 2024 को प्रातःकाल में एक व्यवसायी के घर के बाहर फायरिंग की थी और उसके बाद में उससे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर। इन तीनों अभियुक्तों को इस जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार करके चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन लगातार तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में एडीएम विनीत कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में एक ही स्थान पर पंजीकृत हो सकता है। यदि एक से अधिक जगह पर उक्त व्यक्ति द्वारा अपने नाम को जुड़वाया गया है तो उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा विज्ञप्ति जारी कर यह कहा गया है कि जहां पर वह मूल निवास कर रहे हो वहीं पर वह अपना नाम मतदाता सूची में रखे। अन्य जगहों पर यदि नाम है तो उसे फॉर्म भरकर कटवा दें, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक ही जगह पे मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। यदि वह एक से अधिक जगह पे अपना नाम ऐड कराया हुआ है तो उनके लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई थी कि वो जहाँ पे वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहीं पे अपना नाम रखवाएं और अन्य जगह पे अगर उनका नाम कहीं भी है तो उसको डिलीट करवा लें, अन्यथा उसमें कारावास और जुर्माने का भी प्रोविजन है, तो वो संज्ञान में आने पर उसकी कार्रवाई की जा सकती है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। संस्कृति एवं प्राकृतिक भाषा विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी वेदार्थ के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रयोजनीयता का उद्घाटन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, शाश्वत अतिथि श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समारोह अध्यक्ष डीडीओ कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन
व बीज वक्ता संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग DDO के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बनारसी त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग से आयोजन सचिव के रूप में डॉक्टर कुलदीप शुक्ला, संयोजक डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा व अधिष्ठाता कला संकाय एवं अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे मौजूद रहे। तो वेदों का उन्होंने विस्तार किया, इसलिए उनका एक नाम है वेदव्यास, वास्तविक नाम तो उनका कृष्ण। ऋग्वेद का आयुर्वेद बताया जाता है, हालांकि कुछ लोग अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं आयुर्वेद को, और धनुर्वेद यजुर्वेद का माना जाता है, गांधर्व वेद सामवेद का माना जाता है, और वास्तुशास्त्र और अर्थशास्त्र जो एक तरह से राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र, वह अथर्ववेद था। फिर इसके बाद और इसका विस्तार होता है, इसके व्याख्यान भूत ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जिनमें मंत्रों की व्याख्या की गई है, तरह तरह के विनियोग बताए गए हैं, उनको हम प्रवचन भी कहते हैं। ये बड़ा विस्तार है। और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आते हैं, ये अरण्य में रहने वाले जो हमारे क्रियाकलाप के विधि विधान थे और जो गुह्य ज्ञान था उसका निरूपण आरण्यकों में हुआ है। और उपनिषदें जो आध्यात्मिकता की चरम शिखर है, जो सारे हमारे दर्शनों के उत्स हैं, मूल हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर बीते रविवार को देखने को मिला। पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ सुबह से लेकर शाम तक मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। सुबह हल्की धूप निकली तो दोपहर में शहर से लेकर देहात क्षेत्र में बारिश होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। शाम को ठंड और कुहासा का असर भी देखने को मिला। इस समय बारिश का पानी लगभग सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। गन्ना, गेहूं, आलू, चना, सरसों, मटर, जौ, मूली आदि सभी रबी की फसलों के लिए लाभकारी है। सबसे ज्यादा फायदा देर से बोई गेहूं की फसल को मिलेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया। जनपद में जो बारिश हुई है कल, वो गेहूं और सरसों इत्यादि की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि हल्की बारिश हुई है और कहीं पे कोई ओलावृष्टि की शिकायत या नहीं प्राप्त हुई है या होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तो इसलिए अभी किसी प्रकार का कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अधिक बारिश होगी तो उसके लिए फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर वासियों ने प्रदेश के सबसे बड़े बजट पर दी प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। गोल्डी बरार गैंग के नाम पर 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में 3 अभियुक्तों को एसओजी, स्वाट व कैंट पुलिस टीम द्वारा चंडीगढ़ पंजाब पुलिस टीम के सहयोग से किया गया गिरफ्तार। एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वालों के खिलाफ कारावास व जुर्माने का प्रावधान। डीडीयू में वेदार्थ के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रयोजनीयता विषय पर अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और बीते रविवार को हुई हल्की बारिश से सरसों सहित अन्य फसलों को काफी लाभ, किसानों के खिले चेहरे। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।